अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से एक और परेशान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। कुलसुमपुरा के इलाके में गौतम मॉडल स्कूल के पास डिस्ट्रिक्ट गुड़ा एरिया के अंदर कुछ गांजा गैंग के लोगों ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया। आंखों देखे गवाहों के मुताबिक कुछ जवान लड़कों ने न सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर पर हमला किया बल्कि यहां मौजूद आम लोगों को भी निशाना बनाया। माहौल इतना खौफनाक हो गया कि लोग अपने घरों में बंद होने पर मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि इन शरारती अनासिर ने पत्थरबाजी भी की। आम लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए जिससे कई लोगों में दहशत फैल गई। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सब डर के मारे सहम गए। रात का सुकून एकदम से खौफ में बदल गया। लोग कह रहे हैं कि ऐसे वाकयात अब रोज का माहौल बनते जा रहे हैं। खासतौर से हैदराबाद के अंदर लोकल रेसिडेंट्स ने कहा कि उन्होंने ऐसे कुछ वाकयात पहले देखे थे, लेकिन कल का जो वाकयात है उसने सभी को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि इतना बड़ा हंगामा वो पहली बार देख रहे थे। इसीलिए इस बार हालात ज़्यादा खराब हो गए। लोग पुलिस से सख्त एक्शन की डिमांड कर रहे हैं ताकि ऐसे गैंग पर कंट्रोल किया जा सके और आम लोगों को महफूज माहौल दिया जा सके। आजकल हैदराबाद में दिन ब दिन ऐसे गैंग सामने आ रहे हैं जो खुले आम इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं रह गया बल्कि पूरे शहर के लिए एक सीरियस कंसर्न बन गया। अगर ऐसे वाकयात पर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो ऐसे वाकयात और भी बढ़ सकते हैं शहर के अंदर। इसके अलावा हैदराबाद से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेन बाजार इलाके में पुलिस ने इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट किया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ऑपरेशन रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में चलाया, जिसका मकसद सीधा था क्राइम को कंट्रोल करना और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों से इस इलाके में गैर कानूनी हरकतों की कंप्लेंट्स मिल रही थी, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया। इस स्पेशल ड्राइव के दौरान पुलिस टीम्स ने उन जगहों पर फोकस सर्च ऑपरेशन किया जो आमतौर पर सुनसान रहते हैं, जैसे कब्रिस्तान और दूसरे आइसोलेटेड लोकेशन। ये वो मकामात होते हैं जहां अक्सर लोग छुप कर इलीगल काम करने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने इन तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई करके रफली चेकिंग की, जहां कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस जैसे गांजा वगैरह का इस्तेमाल होने का भी शुबा था। अथॉरिटीज का कहना है कि उनका मेन टारगेट था कि ऐसे तमाम इलीगल प्रैक्टिस को तुरंत रोक दिया जाए और लोगों में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि लॉ एनफोर्समेंट बिल्कुल अलर्ट है। इस ऑपरेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था मिशन चबूतरा के तहत किया गया नाइट ड्राइव, जहां रात के वक्त कब्रिस्तान के आसपास गांजा पीने और लेट नाइट आवारागर्दी की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने रात भर चेकिंग को और ज्यादा सख्त कर दिया। गाड़ियों को रोका गया, लोगों से पूछताछ की गई और सस्पिशियस एक्टिविटीज पर नजर रखी गई। पुलिस ऑफिशियल ने क्लियर वार्निंग दी है कि जो भी लोग ऐसे गैर कानूनी कामों में शामिल पाए गए उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अथॉरिटीज ने यह भी बताया कि सिर्फ एक दिन का ऑपरेशन नहीं है बल्कि ऐसे सरप्राइज इंस्पेक्शन आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। रेन बाजार और आसपास के इलाकों में विजिलेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का न्यूसेंस या क्राइम पनप ना सके। पुलिस का कहना है कि उनका फोकस सिर्फ क्रैकडाउन नहीं बल्कि सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जहां आम लोग खुद को महफूज महसूस करे। पब्लिक को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आए तो तुरंत इन्फॉर्म करे ताकि वक्त पर एक्शन लिया जा सके। रेन बाजार में चल रहा यह स्पेशल ड्राइव एक क्लियर सिग्नल है कि हैदराबाद पुलिस अब इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है और शहर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। यही वजह है कि जो गैंग अंदर अंदर काम करते थे अब बाहर निकल कर भी आ रहे हैं ताकि वो लोग डर का माहौल पैदा कर सके। कब्रिस्तानों के अंदर भी सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि गुंडागर्दी करने वालों का जो मेन अड्डा आजकल हैदराबाद के अंदर बना है वो कब्रिस्तान ही बने हैं, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल इनको मिल जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनको मिल जाती है। यहाँ पर लाइट्स रहते हैं जिसके जरिए ये गांजा फूकते हैं, नशा करते हैं। यहाँ तक के कुछ कब्रिस्तानों के अंदर हाल ही में शराब की बोतलें भी मिली है। इसके अलावा हैदराबाद में एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली एटीएम कैश लिस्ट का मामला सामने आया, जहाँ लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा एटीएम मशीन में जमा करने से पहले ही नोट गायब कर दिए गए। ये वाकया सिकंदराबाद के इलाके में हुआ, जहां एक कैश मैनेजमेंट एजेंसी के 2 एम्प्लॉयज पर शुबा किया जा रहा है कि वो इतनी बड़ी रकम लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस और कंपनी के मुताबिक ये दोनों मुलजिम के नाम वसी रेड्डी और लतीफ बताए जा रहे हैं। CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए काम करते थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि बोइनपल्ली ऑफिस से कैश लेकर SR नगर के मुख्तलिफ ATM मशीन में जमा करें, लेकिन पिछले 2 दिन से ये दोनों एम्प्लॉयज न सिर्फ ड्यूटी पर रिपोर्ट किए गए हैं बल्कि इनका फोन भी बंद आ रहा है, जिससे सुबह और ज्यादा मजबूत हो गया है। कंपनी के सिकंदराबाद ब्रांच मैनेजर नवीन ने जब रूटीन इंटरनल ऑडिट करवाया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ऑडिट के दौरान SR नगर एरिया के 31 ATM मशीन्स को चेक किया गया, जिसमें से कम 8 ATM में कैश की कमी पाई गई। टोटल शॉर्टेज लगभग 1 करोड़ 20,98,500 रुपीज तक पहुंच गई है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। जैसे ये बात सामने आई, कंपनी के अंदर हल्ला मच गया और फौरन SR नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर कर लिया। अब दोनों मुलजिमों की तलाश जारी कर दी गई है। पुलिस CCTV फुटेज को स्कैन कर रही है, कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं और हर मुमकिन एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ताकि मुलजिमों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके।
इस वाक़े ने काफ़ी लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि एटीएम जैसा सिस्टम पर आम लोग अपना भरोसा रखते हैं। ऐसे में अगर कैश डिपॉजिट करने वाले ही इस तरह का फ्रॉड करे तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। यह इंसिडेंट न सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम है, बल्कि सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों को जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और पैसा रिकवर करने के लिए भी हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन के दायर है और अगले चंद दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद इंडिया की जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इनके किसी भी लीडर की तरफ से इस मामले में कोई जिक्र नहीं किया गया था। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल को कंडेम नहीं कर पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने इंडिया के ही बीजेपी पार्टी के एक मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईमान, इंसाफ और उसूलों के लिए शहादत दी, उनकी शहादत कयामत तक याद रखी जाएगी। देखिए, इंडिया के अंदर इलेक्शन करीब है और जहाँ पर इलेक्शन होने हैं, खासतौर से वेस्ट बंगाल, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। हो सकता है कि बीजेपी वालों ने अब ये प्लान बनाया कि चलो भाई, मुसलमान जो है इंडिया के अंदर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में एक पीछे बैनर लगाकर एक मिनिस्टर जो मुसलमान है उनके जरिए बयान दे दिया जाए। की शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। उनका जो मैसेज था वेरी लाउड एंड क्लियर, सबक और संदेश था बहुत लाउड एंड क्लियर रहा कि वसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और इंसानियत के लिए, ईमान के लिए और इंसाफ के लिए उन्होंने जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को जो संदेश दिया है, वो ता कयामत तक हमेशा इंसानियत याद रखेगी। तो इसके अलावा हैदराबाद के जुबली हिल्स के पॉश एरिया में एक मामला सामने आया, जहां एक BMW ड्राइवर को पकड़ा गया जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग देने वाली बात यह थी कि उसने अपनी कार में रिमोट ऑपरेटेड फ्लिप नंबर प्लेट लगा रखे थे। पुलिस के मुताबिक ये सिस्टम ऐसा था कि ड्राइवर एक बटन दबाते ही गाड़ी का नंबर प्लेट बदल देता था, ताकि ट्रैफिक कैमरास और चालान सिस्टम से बच सके। मतलब जब चाहे असली नंबर गायब और दूसरा नंबर सामने। इस तरीके से यह बार बार ट्रैफिक रूल तोड़कर भी बचने की कोशिश कर रहा था। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस केस को सीरियस लेते हुए तुरंत एक्शन लिया और ड्राइवर के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। अथॉरिटीज का कहना है कि इस तरह के लीगल मॉडिफिकेशन और नशे में ड्राइविंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि आजकल हैदराबाद में कुछ लोग पैसा और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का जुगाड़ ज्यादा देर तक नहीं चलते, क्योंकि पुलिस अब भी एडवांस हो चुकी है और हर मोमेंट पर नजर रखती है। दिन ब दिन शहर में ऐसे नए तरीके सामने आ रहे हैं, जहां लोग रूल्स तोड़ने के लिए नए ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। तो डोंगरी पुलिस स्टेशन में हजरत खालिद अशरफ पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। जिन नशाखोरों ने हजरत पर जानलेवा हमला किया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी लोगों को फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा, ये पुलिस ने वादा किया है। इस मामले के डिटेल्स के बारे में बात किया है AIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने। देखिए, जो कानून के हालात दिन ब दिन सामने आ रहे हैं मुल्क के तकरीबन ऐसे शहर के अंदर जो टॉप शहर है, चाहे वो हैदराबाद रहो या मुंबई रहो, हर तरफ गुंडागर्दी के वाक़यात बिल्कुल आम होते जा रहे हैं। यहाँ पर ना गरीब सेफ लग रहे हैं और ना अमीर सेफ रख रहे हैं, बड़े बड़े लीडर पर तक हमले हो रहे हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ है। सलाम का जवाब देना, मरीज की अयादत करना, जनाजे का साथ चलना, दावत कबूल करना और चीख पर उसके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमकुल्लाह कहना। बुखारी 1240। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।